हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल सिंह फ्रॉम साइंस इंडिया क्लासेस। और आज की वीडियो में हम जो हमारा ये थर्ड वीडियो हम बना रहे हैं, थर्ड वीडियो ऑफ क्लास 10th ऑफ चैप्टर 6। इसमें 6.2 एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं। देखिए, बहुत इजी है। एग्जाम्पल 1 में क्या करना है कि हमको ये पूरा चीज़ दिया है, जैसे हमने आपको थ्योरम पढ़ाया था ना 6.1, वैसे ही सारी चीज़ें दी यहाँ पे दी हुई है। बस बोल रहा है कि यहाँ पे क्या है, ए लाइन इंटरसेक्ट डी एंड रिस्पेक्टिव और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो हमको प्रूफ करना है ए डी अपॉन ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने प्रूफ किया था ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला का पार्ट का रेशियो क्या होगा, इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट के रेशियो के बराबर मैंने पढ़ा था। लेकिन अभी ये अपॉन होल इक्वल्स टू दिस अपॉन होल करना है, कोई बात नहीं। इतना तो हम जानते हैं ना, ए डी अपॉन बी डी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, इतना हम जानते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका इन्वर्स लिख देंगे, मतलब बी डी को ऊपर लिख दिया, ए डी को नीचे, तो इसका भी ई सी ऊपर चला गया और ए ई आ गया नीचे। बात क्लियर है कि नहीं? ये थ्योरम से हम जानते हैं, थ्योरम 6.1 से, कि ये पैरेलल है तो ये रेशियो होगा। अब हमने इसका अपोजिट लिख दिया, मतलब ए डी अपन बी डी नहीं, बी डी अपन ए डी लिख दिया और ए ई अपन, और दोनों साइड 1 को ऐड कर दिया। अब दोनों साइड 1 करिए और एलसीएम ले लीजिए। तो अगर दोनों साइड 1 ऐड करेंगे तो अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा डी बी प्लस ये हो जाएगा ए डी अपॉन ए डी इक्वल्स टू, ऐसे ही क्या हो जाएगा, ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। अब देखो बी डी और ए डी, बी डी और ए डी का सम क्या होगा, ए बी। ऐसे ही ई सी और ए ई का सम क्या हो जाएगा, ए सी। नीचे ए डी और ए ई है ही, और फिर इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा तो बात आ गया। बात एक ही है यार, मैं बता दूं, जैसे एक ट्रायंगल है, ये 2:3 है, ये भी 2:3 है, ए बी सी, और ये पी क्यू है। तो अब देखो ए पी अपन पी बी कितना है, 2/3। तो ए पी अपॉन ए बी क्या हो जाएगा, तो ए पी कितना है 2 और ए बी कितना है, तो 2 और 3 5। ऐसे ही ये 2 और इसका भी क्या हो जाएगा 5, सेम ही चीज़ है। एग्जाम्पल 1 करेंगे तो समझ में आ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। यहाँ पे दिया है कि ए बी सी डी एक ट्रापेजियम है, ए बी पैरेलल टू सी डी है, ठीक है। ई और एफ नॉन पैरेलल साइड पे, ई और एफ नॉन पैरेलल साइड्स पे दो लाइंस है, ठीक है। और ई एफ पैरेलल दिया है, ई एफ पैरेलल टू ए बी, मतलब अगर ई एफ ए बी के पैरेलल है तो सी डी के भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये तीनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ क्या करना है कि ए ई अपन ई डी इक्वल्स टू बी एफ अपन एफ सी। कुछ मत करिएगा, एक कंस्ट्रक्शन डाल दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन में इसको ऐसे मिला दीजिएगा और इसको मान लीजिएगा P। आया समझ में? तो पहले इन ट्रायंगल ए डी सी ये आपस में पैरेलल है ना, ई पी पैरेलल टू सी डी, मतलब ए ई अपन डी ई क्या हो जाएगा, ए ई अपन डी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए पी अपन सी पी। नहीं समझ में आ रहा है? ये हमने एक यहाँ से ऐसे कंस्ट्रक्शन डाल दिया, ए और सी को मिला दिया। अब इन ट्रायंगल ए सी डी ई पी पैरेलल टू सी डी, सब लिखना है कि इन ट्रायंगल ए सी डी ई पी पैरेलल टू सी डी, मतलब कि ये जो है आपस में पैरेलल है, मतलब ए ई अपन ई डी उतना ही होगा जितना ए पी अपन पी सी होगा। ऐसे ही इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी ये इसके पैरेलल है, क्योंकि ये आपस में दिए हुए हैं पैरेलल, मतलब ए पी अपन पी सी क्या हो जाएगा बताइए, बी एफ अपन एफ सी। ए पी इधर से लेंगे तो इधर से बी एफ लेंगे, इधर से पी सी लेंगे तो यहाँ पे ए पी अपन पी सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी एफ अपन एफ सी। अब देखो इसमें भी ए पी अपन सी पी और ए पी अपन सी पी दिया है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, ए ई अपन डी इक्वल्स टू बी एफ अपन एफ सी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ईजी है, कर सकते हो। ऐसे एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 3 कह रहा है कि पी एस एस क्यू के बराबर दिया है, पी एस
एस क्यू के बराबर, नहीं सॉरी, पी एस अपन एस क्यू और पी टी अपन टी आर दिया है और एंगल ये इसके बराबर है, तो प्रूफ करिए कि ये ट्रायंगल पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर क्या है, आइसोसेल ट्रायंगल है। प्रूफ करिए, इजी है। कैसे इजी है तो बता रहा हूँ मैं। तो देखिए, पहले दे दिया है पी एस अपन एस क्यू, इसका रेशियो जो है पी टी अपन टी आर के बराबर है। इसका मतलब कि ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया। इतनी समझ में आई होगी बात कि नहीं आई। कन्वर्स, कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.1 या फिर फ्रॉम थ्योरम 6.2, अगर रेशियो सेम है तो ये पैरेलल लाइंस होंगी, पहली बात। अब देखिए, ये एंगल जो है इसके बराबर दिया है, जो एंगल 1 है एंगल 2 के बराबर दिया है, गिवन। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 गिवन है। और देखो, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये एंगल 1 उतना ही होगा जितना ये एंगल होगा, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसको ये ट्रांसवर्सल कट रही है, तो ये एंगल 1 तो ये भी एंगल 1। अब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्यों, क्योंकि 1 2 के बराबर है, मतलब कि पी एस टी। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल दिया है और ये इसके इक्वल हो जाएगा कोरस्पोंडिंग एंगल से, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, एंगल इक्वल। और साइड्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, मतलब पी एस टी में पी एस पी टी के बराबर, मतलब पी एस टी इज अ आइसोसेल्स ट्रायंगल। अच्छा सॉरी, हमको पी क्यू आर करना है, कोई बात नहीं, ठीक है। ये एंगल किसके बराबर दिया है, अब इसमें ये वाला इसके बराबर दिया है 1 2 के बराबर, ये 2 यहाँ कोरस्पोंडिंग से ये भी क्या हो जाएगा 2 1 2 के बराबर, मतलब पी क्यू आर भी क्या हो जाएगा, आइसोसेल ट्रायंगल। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से बताऊं, मैं ऊपर वाले को समझ गया था, फिर से बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, सेम चीज़ वही रहेगी, सेम चीज़ वही रहेगी। ये एंगल इसके बराबर दिया है तो ये x, तो ये भी x गिवन है। और ये क्योंकि ये दोनों रेशियो दिया है, मतलब ये पैरेलल होंगे, तो ये x तो ये भी x। कैसे, तो दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल से, तो ये भी x ये भी x, मतलब कि पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, मतलब इट इज आइसोसेल ट्रायंगल। इजी है यार, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2, यू कैन डू इट। दिया है कि डी पैरेलल टू बी सी है, तो हमको क्या प्रूफ करना है, ई सी को फाइंड आउट करना है। मान लीजिए एक्स, अब क्योंकि इन ट्रायंगल लिखेंगे तो इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, इसका मतलब कि ए डी अपन बी डी, ए डी अपन बी डी उतना ही होगा जितना ए ई अपन सी होगा, थ्योरम 6.1 से। मतलब 1.5 अपन 3, इधर 1.5 है इधर 3, इक्वल्स टू 1 अपन एक्स। इसको करोगे तो 2 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ऐसे ही इसमें डी इसके पैरेलल दिया हुआ है, अब इसमें एक्स मान लीजिएगा, एक्स अपन 7.2 इक्वल्स टू 1.18 अपन 5.4, और हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी सेकेंड क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, बड़ा इजी है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन का डायग्राम ये तो नहीं है, नहीं, सेकेंड क्वेश्चन का डायग्राम नहीं दिया है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का डायग्राम नहीं दिया है तो मैं बना के दिखा रहा हूँ। बोला कि ई एफ आर पॉइंट्स ऑफ पी क्यू एंड पी आर ऑफ ए ट्रायंगल पी क्यू आर। मान लीजिए एक ट्रायंगल पी क्यू आर दिया है, पी क्यू आर, पी क्यू पे क्या है तो ई है, और एफ किस पे है, पी आर पे, मतलब यहाँ पे मान लीजिए ई है और एफ है, ठीक है। ये एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है। उसमें पहला क्वेश्चन दिया है कि पी 3.9 है और ई क्यू कितना है 3 है, और पी एफ कितना है 3.6 है, और ये कितना है 2.4। तो बताना है कि ये पैरेलल होगा कि नहीं पहले कंडीशन में। तो इसका रेशियो निकाल लीजिएगा, इक्वल होगा तो पैरेलल होगा, और इक्वल रेशियो नहीं होगा तो पैरेलल नहीं होगा। ऐसे इसमें भी सारी चीज़ें दिया है, रेशियो निकालिएगा, अगर रेशियो दोनों का इक्वल रहेंगे, इस 10/10 तो होंगे, नहीं तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये 3 क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या है, एल एम पैरेलल टू सी बी, मतलब ये जो एल एम है इसके पैरेलल दिया है। ऐसे ही एल एन पैरेलल, मतलब ये किसके पैरेलल दिया है, सी डी के पैरेलल दिया है। तो प्रूफ करना है कि ए एम अपन एम बी, ए एम अपन ए बी इक्वल्स टू ए एन अपन ए डी। बड़ा इजी है, कैसे,
तो देखिए सबसे पहले ले लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, गिवन टू प्रूव और राइट साइड में डायग्राम, जो 9th क्लास में आपको बताया गया है वैसे ही करना है। राइट साइड में डायग्राम बनाना है, नंबर देके गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन है तो है, नहीं तो प्रूव। इतनी चीजें आपको हर क्वेश्चन में करनी है, ऐसा नहीं कि कैसे भी कर रहे हैं सर टाइप का, नहीं, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है ये, एल एम पैरेलल टू क्या दिया है, बी सी। इसका मतलब कि ए एल अपन एल सी, ए एल अपन एल सी इक्वल्स टू ए एम अपन एम बी, नंबर 1। ऐसे ही इन ट्रायंगल ए सी डी, एल एन पैरेलल टू, एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के। मतलब कि इसमें भी अगर हम देखें तो ए एल अपन एल सी क्या हो जाएगा, ए एल अपन एल सी क्या हो जाएगा, तो इसमें ए एल अपन एल सी हो जाएगा ए एन अपन एन डी, ए एन अपन एन डी, नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 एल एच एस इक्वल है, तो ए एम अपन एम डी किसके बराबर हो जाएगा, ए एन अपन एन डी के, ठीक है। और फिर इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, एम डी अपन ए एन, ऊपर क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है ए एम अपॉन एम डी बोल रहा है ना, तो हाँ आप इसको उल्टा कर लीजिए, एम डी को ऊपर ए एम को नीचे, और यहाँ भी ए डी को ऊपर ए एन को नीचे। कन्वर्स एग्जाम्पल मैंने कराया था, उल्टा करके फिर दोनों में 1 जोड़ लीजिएगा, तो ये हो जाएगा एम डी प्लस ए एम अपॉन ए एम इक्वल्स टू ए डी प्लस ए एन अपॉन ए एन, और एम डी ए एम क्या होगा, ठीक है। क्या हो गया यार, एम डी कैसे, ए एम अपॉन एम बी है भाई, ये क्या है, एम बी है, ठीक है। ये एम बी प्लस ए एम क्या होगा भाई, ए बी हो जाएगा, ए बी अपॉन ए एम, ऐसे ही हो जाएगा ए डी अपॉन ए एन, और फिर आप इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब इसको रेशियो को नीचे करके +1 ऐड कर देते हैं, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर सॉल्यूशन दे दूंगा। ऐसे ही 4th क्वेश्चन भी इजी है, देखिए कैसे। 4th क्वेश्चन देखिए कितना इजी है। एक ट्रायंगल दिया है, इसमें बोल रहा है कि ये जो है ना इसके पैरेलल है, और ये जो डबल वाला है ना ये इसके पैरेलल है। क्या दिया है, इन ट्रायंगल ए बी सी, पहला देखिए इसमें ले लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या डी ई किसके पैरेलल दिया है, ए सी के, डी ई पैरेलल टू ए सी दिया है, मतलब ए डी अपन बी डी, ए डी अपन बी डी क्या हो जाएगा, तो ए डी, डी कहाँ ख़त्म हो रहा है, ई पे, मतलब सी ई अपन बी ई, सी ई अपन बी ई, नंबर 1। ऐसे ही इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल पहले में ए बी सी लिया था, ये इसके पैरेलल था, लेकिन ए बी ई में ये आपस में पैरेलल है, ये और ये, मतलब कि डी एफ पैरेलल टू ए ई, मतलब कि अब यहाँ पे ए डी अपन बी डी, ए डी अपन बी डी क्या होगा, तो यहाँ पे ए डी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई एफ अपन बी एफ। अब देखो एल एच एस दोनों का इक्वल है, इसका मतलब कि आर एच एस भी क्या हो जाएंगे, ये आर एच एस वाले भी इक्वल हो जाएंगे। और इसको कन्वर्ट कर लीजिए, बी ई को ऊपर सी ई को नीचे, तो यहाँ पे बी एफ ऊपर और ई एफ नीचे, और ये आ जाएगा आपका प्रूफ। सिंपल है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये 5 से लेके और 10 क्वेश्चन वेरी मच इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, इजी भी है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा।